कम से कम हमारी थर्ड पार्टी राज करे। मैं तमाम उन दलों को भी कहना चाहता हूँ जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, उनसे अलायंस के रास्ते हमारे खुले हैं, आगे भी खुले रहेंगे और मिलके ये 28 की अंतिम लड़ाई हम मिलके लड़ेंगे। अंतिम लड़ाई क्यों वो भी बता दो, क्योंकि थक जाते हो आप लोग, मैं तो नहीं थक रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ रहने वाले थक जाएंगे। अरे साहब, राज्य के खिलाफ कैसे लड़े, काम नहीं हो रहा है। हर आदमी अपना काम चाहता है और मैं चाहता हूँ पूरा ही आपका काम हो, तो पूरा काम तो जब वो राज हाथ में, ये काम तो कभी करा रहा, कौन मना कर रहा है। ये दुकान खुली भजनलाल जी के कौन सा वोट देने वालों की चल रही, बीजेपी वाले बाहर बैठ रहते हैं जो पैसा दे रहे हो, अंदर मंत्रियों से काम करा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सत्ता पर आपका कब्जा हो ताकि किसान का कर्जा माफ हो, सड़क पर टोल नहीं देना पड़े, जवान को बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या नहीं करनी पड़े और एक भी अपराध नहीं हो राजस्थान के अंदर। अपराधी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे कि अपराध कर दिया तो बाद की स्थिति क्या होगी। थर थर कांप उठेंगे राजस्थान के अंदर अपराध करने वाले बाहर के और यहाँ के अपराधी। इतना ही विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। दूसरे लोग, मैं तो चाहता हूँ हर जाति के लोग मेरे साथ खड़े रहे, तमाम जातियों को आमंत्रित भी कर रहा हूँ, सबके लिए लड़ भी रहा हूँ, लेकिन नेता आ नहीं रहे। तो भाइयों, अब नहीं आ रहे तो अपने नए नेता तैयार कर लो। हर जाति को मैं आह्वान करता हूँ, पुराने जो भी आपके लोग हैं जिनके जंग लग चुकी है, उन जंग लगी लोगों को छोड़ो और नए लीडर राजस्थान में तैयार करो। 3.5 साल का समय, हर जाति में नए नेता तैयार हो जाएंगे। अब जो नई पीढ़ी आ रही है और मजबूती के साथ आ रही है, तो जल्दी आपको ऐसा नहीं कि मंच नहीं मिलेगा, मंच भी मिलेगी, बड़ी रैलियां भी होगी और उसमें आप पॉपुलरिटी भी धीरे धीरे हो जाएगी और उनको भुलाते हुए आप आगे बढ़ते जाओगे, तभी इस राजस्थान का विकास होगा, अन्यथा विकास नहीं होगा। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, लड़ने वाले थक जाएंगे और ये चोर चोर मोचरे भाई इसी तरह राज करेंगे। आप ये बताओ, लोग मानेसर जा सकते हैं, लोग अजमेर जा सकते हैं, तो सड़क पर क्यों नहीं आ सकते? जब अपनी पार्टी के खिलाफ लड़ सकते हो तो बीजेपी के खिलाफ लड़ने में कहाँ जो रहा। बीजेपी को, नेताओं को, जिन जवानों को बरगला के आपने वोट लिया, जिनके नाम से आपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी 50 साल तक, आज मुंह बंद क्यों हो गया आप लोगों के? फेंक दो, उखाड़ के फाड़ के फेंक दो जो भी व्यवस्था, उसको सिस्टम को हटा के सिस्टम के खिलाफ लड़के खड़े हो जाओ, अपने आप लोग कर देंगे। और मंत्री बन भी गए, कौन पूछ रहा है मंत्रियों को? औकात क्या मंत्रियों के विचारों की? ऐसे ऐसे सेक्रेटरी सीएम ने लगा दिए कि मंत्रियों को फोन ही नहीं उठा रहा है ये सरकार। तो इससे बढ़िया है, जिल्लत की जिंदगी जीने से बढ़िया है कि स्वाभिमान का एक पल जी लो। जिस तरह मैं स्वाभिमान के साथ राजनीति कर रहा हूँ, तो ये तो नहीं कह सकता कि हनुमान जी की चलती कि नहीं। वो कह रहे हैं विपक्ष में फिर भी काम करें अपने लोगों को। सपोज करो कि मेरे हाथ में अगर कलम हो और मैं मंत्री बन भी जाता 20 साल पहले और मेरी नहीं चलती, तो आप बताओ मैं क्या करता? आप बताओ, नहीं चलती तो मैं किसी का इलाज करता और इलाज करता तो मंत्री से बाहर आ जाता। आता नहीं आता, इसलिए मंत्री वाला मामला मेरे लिए नहीं बैठेगा। मैं बता दूं आपको, सीएम के आसपास बैठ गए तो भी आपका भला कर देंगे। वो जब होगा जब अपन मिलकर इस राजस्थान की लड़ाई लड़ेंगे। लोकतंत्र के अंदर वोट की कीमत होती है और वोट में ये नौजवान बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। 1857 की जो क्रांति थी, वो भी देश के नौजवानों ने 1857 के अंदर जो लड़ाई लड़ी, उसी का परिणाम था कि 1947 में देश आजाद हुआ। खाली महात्मा गांधी के एक थप्पड़ मारा, दूसरा गाल आगे कर दो, उससे देश आजाद नहीं हुआ है। समझ लिया आप? नरम दल अलग दुकान चला रहा था और गरम दल के संघर्ष से अंग्रेज जगह जहाँ जगह जगह इनको मारा। भगत सिंह जैसे हमारे शहीद आजम थे, उन्होंने असेंबली में बम फेंका, किसी ने कई अंग्रेज को मारा। तो ये जो लड़ाई चली 1857 के बाद की, उस लड़ाई के परिणाम स्वरूप अंग्रेज भागे थे। तो 100 साल हो रहे थे यहाँ पे। जिन नेताओं ने राज किया 52 के अंदर, उनके परिवार से संघर्ष नहीं किया था किसी ने। वो तो चुनाव और बचे ही वही थे, तो वोट उन्हीं को देंगे। लोग किसको वोट देंगे? वही कांग्रेस पार्टी थी। ये कांग्रेस नहीं थी, वो उस जमाने की कांग्रेस थी, इसका नाम कांग्रेस था। पहले बीजेपी तो 80 के अंदर बनी है, कई दूसरे दल आए थे। तो भाइयों, तैयारी कर लो एक और लड़ाई की, क्रांति। अब आप पूछोगे कि उस दिन मानसरोवर में आए हुए थे, उस दिन हमें छोड़ देते तो क्या कर लेते तुम? मान लो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ देते, 5-25 मर जाते, मार जाते, तो उससे हल थोड़ा ही होता, उससे तो नुकसान हो जाता। वो आक्रोश था हमारा कि हम रेडी हैं। अभी आपको पता, जब बिगुल बजा था पाकिस्तान भारत के बीच में, तो सेनाएं रेडी थी, हमले थोड़ी हुए थे, वातावरण बना था। तो वातावरण तो बन गया अपना, 25 तारीख को बन गया कि देश के अंदर हम तैयार हैं। तो यही तो वातावरण बनाना और क्या करना। अगला जो अटैक होगा उसमें जीत होगी अपनी, इसके लिए तैयार हो जाओ सारे जीत। और सरकार को भी पता है, तो जो कहेंगे करेंगे और इस बार खाली हाथ नहीं जाएंगे। इसलिए अब की बात तैयारी करना। मैं आंदोलन का इसलिए समय नहीं दे रहा हूँ कि अगला पड़ाव किस जगह होगा, कैसे होगा। कोई ट्रैक हो सकता है, कोई हाईवे हो सकता है, कूच भी हो सकता है, प्रधानमंत्री का आवास भी हो सकता है, वोट क्लब भी हो सकता है, आपका दिल्ली का
ये जंतर मंतर भी हो सकता है और दूसरा मैदान भी हो सकता है, बड़ी रैलियां भी होगी और अपने को 3.5 साल लड़ना ही आगे, और क्या करेंगे बताओ। अग्निवीर की लड़ाई वापस हमें लड़नी है, नौजवान के लिए कोई लड़ ही नहीं रहा, कोई बोल ही नहीं रहा है। हर स्टेट के अंदर लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को क्षेत्रीय मुद्दों पर उस पर चल रहे हैं कि हमारी स्टेट का तो ये मुद्दा हम तो यही करेंगे, वो तो अपने अपने स्टेट में सिमट देंगे। एक व्यक्ति को मौका मिला और यही मैं अगर 60 साल का एमपी बनता तो मैं लड़ाई नहीं लड़ पाता। एमपी बना जब उम्र कम थी मेरी, तो उम्र का एडजस्टमेंट ठीक है इसलिए लड़ रहा हूँ। जिस दिन मैं भी 60-65 साल का हो जाऊँगा इतनी लड़ाई थोड़ी लड़ पाऊँगा जितनी आज की तारीख में लड़ रहा हूँ। इसलिए भाइयों समझो, ताकतवर बनो, मजबूत बनो और अपने नेता को भी समझो जो हर विकट परिस्थिति के अंदर कौन के लिए, किसान के लिए, प्रदेश की इज्जत मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए बैठी थी वो हरियाणा की थी सारी बेटियां, राजस्थान की तो एक भी पहलवान नहीं थी, लेकिन उनको सम्मान दिलाना। देश का पहला एमपी अगर जंतर मंतर में गया नागौर का सांसद था जिसने व्यक्ति की दुश्मनी और ये सही है। वो आप देख भी रहे हो सोशल मीडिया पे कि किस व्यक्ति को किस किस तरीके की भाषा का उपयोग करके, और ये सोशल मीडिया में लगातार लंबे समय से ठीक है बच्चे हैं, मैं तभी एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई, आज किसी करा था मैंने 10-15 एक साथ दर्ज कराऊँ किसी बात से मेरे आगे पीछे। लेकिन आप देख रहे हो लड़ने वाले व्यक्ति को कि अगर वो किसी जाति के पक्ष में 4 बात करे तब तो उसको कुछ भी मत बोलो, तब तो ही मत कहो भाई हमारी जाति के लिए उसने। लेकिन किसी का बिना नाम लिए अगर कह दे वो हिस्ट्रिकल बात, उसके पीछे पड़ जाओ। अरे यार कौन सा जमाना आ गया भाई, किसको डराने की कोशिश कर। हम नहीं चाहते कि राजस्थान में जातीय द्वेषता फैले, हम चाहते हैं राजस्थान में जाट राजपूत एक साथ चले। गुर्जर मीणाओं के बीच जो लड़ाई हुई वसुंधरा जी ने कराई, हमने नहीं कराई, हम तो गुर्जरों के साथ थे, मीणाओं के भी साथ। हम चाहते हैं गुर्जर मीणा भी एक जाजम पे बैठे, ब्राह्मण मेघवाल भी एक जगह बैठे और तमाम जातियां मिलकर राजस्थान को बदले। और तमाम अगर नहीं मिलेगी तो राजस्थान बदलेगा भी नहीं, क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक जो परिदृश्य है वो अलग अलग, ईस्टर्न अलग है, आदिवासी बेल्ट अलग है, नॉर्थ का अलग हो गया, पश्चिम का अलग हो गया। तो अलग अलग जातियां राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर बाहुल्य और निवास करती है अलग अलग इलाकों पर। इसलिए हम चाहेंगे कि तमाम जातियां मिलकर इस प्रदेश को बदले। अब जातियों में नए लीडर बनाने होंगे तब बदले। कैसे बदले? पुराने वाले जो नेता है उनका जो धंधा है कि बात उठाई और सौदा किया, मामला उठाया और सौदा किया, और जो 1-2 बार काम कर लेते फिर दोबारा मजबूत नहीं होंगे। इसलिए आपको मजबूत नेता खड़े करने होंगे, और मजबूत नेता लाओगे कहाँ से? आप कहीं बीच में से लाएंगे। तैयारी करो, हिम्मत रखो भाई। हमारा काम है किसी को मजबूत करके और उसके साथ जाके सड़क पर लड़ना, अपना मजबूती मिल जाए, फिर अपने काम करते जाओ। अच्छे काम करोगे तो पब्लिक अपना नेता मान लेगी। सेवा तो करनी पड़ेगी, सेवा करोगे जब तो नेता बनोगे। एकदम से तो कोई लहर चल नहीं रही, तो आज वोट तुम्हें दिला देंगे, टिकट दे दिया, सारे कर लो। अपने अपने इलाके में मजबूत हो जाओ, अपनी अपनी जातियाँ वोट डाल देगी, कुछ साथ वाली जातियाँ डाल देगी, पीड़ित शोषित तबका साथ हो जाएगा, राजस्थान में राज बन जाएगा। आसाम जैसे राज्य के अंदर जब पूरे